तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी एक और प्रॉब्लम का सलूशन लेकर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के बारे में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स के बारे में। तो चलिए, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक एजुकेशनल अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की जो टेबल दे रखी है, इन टेबल्स की जो वैल्यूज़ दे रखी है, जैसे साइन 0 है, 30 है, 45, 60 है और 90 डिग्री है। तो इन वैल्यू का यूज़ करके हम एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो हालांकि ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ दे रखे होते हैं, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो एंगुलर वैल्यू होती हैं, या जो ये वैल्यूज़ होती हैं, इन वैल्यूज़ का एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। उनको किस तरीके से फाइंड किया जाता है, कैसे ये टेबल क्रिएट होती है, चलिए हम आपको बताते हैं। इसमें क्या है कि ये पहली वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। दूसरा साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब क्या करेंगे, जब आप कॉस में वैल्यू को राइट करेंगे तो इस वैल्यू को अपोजिट करके आप यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। जैसे 1 आपने यहाँ राइट कर लिया, √3/2 आपने यहाँ राइट कर लिया, 1/√2 तो सेम ही प्लेस पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद 1/2 यहाँ और 0 यहाँ राइट कर लिया। तो जो साइन की वैल्यू थी वही कॉस की वैल्यू हो जाती है अपोजिट करने के बाद। चलिए, अब दूसरा क्या आता है हमारा 10 की वैल्यू को कैसे राइट करेंगे। चलिए जी, हमारे पास क्या होता देखिएगा, 10 इक्वल्स टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। ये 10 का फॉर्मूला होता है। 10 दो चीज़ों में ब्रेक होता है, साइन अपॉन कॉस में। अब देखिएगा यहाँ पे हम अगर 10 0 की वैल्यू को बनाना चाहें तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0, और 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 0/1, 0 मिल गया। दूसरा क्या है देखिएगा, हमें 10 30 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। यहाँ 10 0 की वैल्यू थी, हमें क्या निकालनी, 10 30 की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होती है, साइन 30 अपॉन कॉस 30। हमने क्या किया, साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, 1/√3। तो 10 30 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1/√3, जो कि हमें इतनी गिवन है। अब बात करेंगे 10 45 की वैल्यू के बारे में। चलिए जी, 10 45 की वैल्यू कैसे राइट करेंगे, साइन अपॉन कॉस होता है, यानी साइन 45 की वैल्यू अपॉन कॉस 45 की वैल्यू। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये हमारे पास होती है 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। यहाँ पे इसको अगर सही करके राइट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √2/1, लाइक दिस। √2 से √2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास 1, जो कि किसकी वैल्यू हो गई, 10 45 की। तो जी हाँ, 10 45 की प्लेस पे क्या आ गया, 1 आ गया। चलिए, अब 10 60 की वैल्यू की बात करते हैं। 10 60 की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, √3। तो चलिए चेक करते हैं कि √3 होती है या नहीं होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 60 की वैल्यू करनी है। तो 10 यहाँ पे हमने एक ही प्लेस पे 10 60 राइट कर लिया, और यहाँ क्या राइट कर लेंगे, साइन 60 अपॉन कॉस 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे √3/2 को लगा दिया। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1/2 को लगा दिया। अब देखिएगा दूसरा क्या है कि √3/2 मल्टीप्लाई। अब इसको अगर सही से राइट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/1, √2 से √2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें, √3 मिल गया। अब बात करेंगे 1090 के बारे में। चलिए 1090 को भी राइट कर लेते हैं। 1090 क्या हो जाएगा, साइन 90 अपॉन कॉस 90। जी हाँ, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी 1/0 आ गया। चलिए, तो अब देखिएगा 1/0 क्या मिल जाएगा हमें, इनफाइनाइट मिल जाएगा। 1/0 क्या मिल जाता है, इनफाइनाइट मिल जाता है। तो इसीलिए 1090 की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। जी हाँ,
अब हम बात करेंगे कॉट की वैल्यू की। तो चलिए कॉट की वैल्यू कैसे आ जाती है। कॉट की वैल्यू बिल्कुल आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, क्यों? क्योंकि टेन कॉट का अपोजिट होता है, तो जो टेन की वैल्यू है वही कॉट की वैल्यू हो जाएगी, सिर्फ अपोजिट करके राइट कर देंगे जैसे हमने कॉस के साथ किया था। तो हम क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू को राइट करने के लिए इनफाइनाइट यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ गया और 1 यहाँ पे आ गया, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ गया। इस तरीके से हमने कॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब बात करेंगे सेक की वैल्यू को, कि सेक की वैल्यू को कैसे राइट करेंगे। तो देखिएगा साइन का अपोजिट करते जाएंगे। अभी ये साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0/1 है, यहाँ पे ये क्या है 0/1 है, और सॉरी ये सेक है, तो सेक की वैल्यू ये किसकी राइट करेंगे, कॉट, कॉस का अपोजिट करते जाएंगे, यानी कॉस का रेसिप्रोकल करते जाएंगे। तो देखिए 1 है, तो 1 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 ही होगा, यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 मिल गया। √3/2, तो √3/2 को आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/√3, यानी आपको पलट के राइट कर देना है। 1/√2 तो √2/1, 1 चाहे अपन में राइट करें या ना करें वो तो एक ही बात है। चलिए यहाँ पे 1/2 तो ये आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे 0 है, तो हमारे पास क्या है 0/1 है, इसमें ये क्या राइट है 0/1 है, लेकिन 1 किसी के नीचे राइट करते नहीं है। तो ये क्या हमें दे रखा है, 0/1 दे रखा है, और जब 0/1 दे रखा है अगर हम इसको अपोजिट करके राइट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/0। 0/1 है हमारे पास, अगर हम इसको अपोजिट करके राइट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, ये होता है इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और 0/1 क्या होता है, 0 होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका अपोजिट हुआ और ये क्या मिल जाएगा, हमें इनफाइनाइट मिल गया। चलिए अब कॉसेक को कैसे फाइंड करेंगे, कॉसेक किसका अपोजिट हो, कॉसेक को कैसे फाइंड कर लेंगे, ये जो सेक की वैल्यू आई है इसका जस्ट अपोजिट करके यहाँ पे राइट कर देंगे, इसको पलट के राइट कर लेंगे, ये वैल्यू हमारी बन जाएगी कॉसेक की। तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, यहाँ पे ये आ गया, √2 यहाँ पे आ गया, और ये 2/√3, और इसको यहाँ पे राइट कर लिया। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री की एंगुलर वैल्यू के टेबल्स के बारे में डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। अब देखिएगा ये हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है एक्सरसाइज 8.2 का, तो जिसमें हमें क्या गिवन है, sin 60 × cos 30 प्लस sin 30 × cos 60। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। अब देखिएगा sin 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, √3/2, यहाँ पे भी हमने डिफाइन किया था, और ये टेबल भी ऐसे ही राइट रहेगी ताकि हम यहाँ से डिस्कस कर सकें। चलिए तो sin 60 की वैल्यू √3/2, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे sin 60 की वैल्यू को √3/2 ले लिया। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। टेबल में आप देख लीजिएगा, तो √3/2 आ गया। चलिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, वही वैल्यू होती है जो sin 30 की होती है, तो यहाँ पे 1/2 आ गया। चलिए जी √3 का करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाएगा 3, 2 2 जा हो गया हमारे पास 4, और ये 1, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4, यानी 1/4। सो अब इनको हम कैसे राइट कर लेंगे, इस तरीके से राइट कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा 4/4 मीन्स के आगे हमारे पास 1 आ जाएगी वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 2tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर, चलिए 2tan स्क्वायर 45 प्लस, तब तक आप जल्दी से वैल्यू को चेक कर लीजिए कौन किसकी वैल्यू होती है, और ये हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। चलिए तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ डालना है सॉल्यूशन, और जैसा 2 दिया है हम वैसे ही 2 को राइट कर लेंगे। स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। जी हाँ, तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ 1 को राइट कर लेंगे, और क्या कर देंगे, एज इट इज स्क्वायर को भी शो ऑफ कर देंगे। और यहाँ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी जो sin 60 की वैल्यू होती है, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे √3/2 एज इट इज लिखा, और स्क्वायर है, हम भी कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर ही लगा देंगे। आप भी क्या कीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2
2। तो हमने क्या कर लिया, इसको भी √3/2 राइट कर लिया। जी हाँ, चलिए तो अब क्या है, एक बार वैल्यू फिर से रीचेक कर लेंगे। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की वैल्यू होती है, और cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। दूसरा sin स्क्वायर 30, यानी sin 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 हो गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हमारा, हाँ ठीक है। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये कैंसिल हो सकती है, लेकिन इसको अभी ना करके एक स्टेप आगे कर लेंगे, तब सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, यानी 2 बन जाए 2 हो गया। चलिए एक बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं। स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हुआ, क्यों, क्योंकि रूट का स्क्वायर तो वही वैल्यू रहती है, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 आ गया, माइनस ये भी उतना ही आएगा, ये हो गया इससे कैंसिल, क्या आ गया, 2 बन जा 2 आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट के लिए देखिएगा, चलिए ये हमें क्या दे रखा, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो देखिएगा cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 की वैल्यू तो सेम ही रहती है जो sin 45 की है, क्या, 1/√2। तो हमने क्या किया, 1/√2 ले लिया। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू वही होती है जो cos 30 की वैल्यू होती है, लेकिन क्या हो जाता है, उसका अपोजिट हो जाता है। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3/2, और √3/2 का अपोजिट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ये sec 30 की वैल्यू बन जाएगी। कहने का मतलब 2/√3, जो कि हमें हमारी टेबल में भी दे रखी है। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस, तो प्लस लगा दिया। cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, वही जो किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है। और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/2। 1/2 का कर लेंगे रेसिप्रोकल, यानी क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या आ गया 2। चलिए जी, हम क्या कर लिए, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो 1/√2, और इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1/2/1। तो देखिएगा, इनका अगर हम एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो ये तो 2 का 2 रहेगा। इसके नीचे देखिएगा √3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √3 लाने के लिए ऊपर नीचे दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ भी हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम तो दोनों का √3 बन जाएगा, लेकिन इसका मल्टीप्लाई इसके हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2√3 हो गया, लाइक दिस। चलिए अब ये डबल अपॉन बन गया, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/√2, और ये क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस 2√3, लाइक दिस, इस तरीके से। चलिए इसमें हम ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर होना है। या हम इसको ऐसे ही लीव कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हटा देंगे और इस तरीके से ही छोड़ देंगे, तब भी हमारा आंसर मान लिया जाएगा। चलिए तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा √3 हो जाएगा, और इस 2 का और √2 का और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा 2√2। 2√2 हो गया। अब दूसरा, इस √2 की मल्टीप्लाई इससे हो गई, अब √2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो देखिएगा ये हमारा क्या है, 2 है सिंगल, तो इसको जैसा है वैसा ही रहने देंगे। रूट की मल्टीप्लाई हमेशा रूट के साथ ही होगी, यानी 3 × √2, ये बन जाएगा √6। तो इस तरीके से ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिएगा, आप या तो क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, हालांकि आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है तो बुक में आंसर आपका ये मैच नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी और आगे सॉल्व करेंगे। चलिए तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो देखिए ये हमें मिला, तो अब क्या करेंगे, इसको और आगे रेशनलाइज करेंगे। तो ये हमें क्या दे रखा है, अपॉन 2√2 प्लस 2√6, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब हमने 9th क्लास में स्टार्टिंग चैप्टर्स में कुछ चीज़ों को स्टडी किया था, जिसके बारे में हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन क्या होता है कि हम उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे ये सेम नंबर यही होगा, हमने क्या किया, यही सेम नंबर ऊपर नीचे यहाँ पे राइट कर लिया। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये नंबर राइट कर लिया, ये इस तरीके से यहाँ पे।
नंबर सेम हम राइट करेंगे, लेकिन कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो साइन होता है वो साइन अपोजिट हो जाता है, यानी साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस। अब देखिए इसको ब्रैकेट्स में ले लिया और इसको भी हमने ब्रैकेट्स में ले लिया इस तरीके से। चलिए अब आगे क्या करेंगे, अब हम देखिए ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर देंगे और यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ नीचे कर देंगे। चलिए √3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू √6 लाइक दिस, बिकॉज 2 तो सेम एंड 3 2 जा 6 तो √6, देन √3 इंटू √6, देन इट विल बी 2√18 बिकॉज 3 6 जा 18, तो लेकिन ये रूट के अंदर ही रहेगा। आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि √3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दें तो 3 2 जा 6 कर दें, नहीं, रूट का मल्टीप्लिकेशन रूट के साथ। अगर सिंगल नंबर होता तो हम सिंगल नंबर का मल्टीप्लिकेशन सिंगल नंबर के साथ करेंगे, विदाउट रूट वाले के साथ करेंगे। जी हाँ, चलिए अब यहाँ पे देखिए a और ये प्लस b, a माइनस का b, हमने आइडेंटिटी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। क्या a माइनस का b इक्वल्स टू a प्लस का b, a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये उसी की फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा, यानी ये हमें इस फॉर्मेट में दे रखा है, इसको हम ऐसे राइट कर लेंगे। तो जी हाँ, a की प्लेस पे हमें क्या दे रखा है, 2√2 दे रखा, तो हम 2√2 राइट कर लिए। अब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर भी लगा लेंगे, माइनस तो माइनस लगा लिया। अब b की प्लेस पे क्या दे रखा है, 2√6 दे रखा है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2√6 आ गया। चलिए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी में स्क्वायर बनता है तो हम भी स्क्वायर बना लेंगे। चलिए अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2√6 माइनस 2√18 इस तरीके से ये हो गया। अब देखिएगा इसका स्क्वायर करते, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2। यहाँ पे भी सेम, 2 का स्क्वायर 4 एंड √6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। अब ये मिल जाएगा हमें, अभी इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज ही रखेंगे। ये मिला हमें 8 और ये मिला हमें 24। किया हमने सब्ट्रैक्ट तो ये मिला हमें 2√6 और देखिएगा यहाँ पे भी ये हमें क्या मिल जाएगा, 2√18 और ये माइनस का 16 इस तरीके से। अब क्या होता देखिएगा, यहाँ माइनस है और इस माइनस को हमें हटाना है, तो कहने का मतलब क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये चीज़ें पॉजिटिव में बदल जाएंगी। ये हमारा हो गया 2√18 और ये इस तरीके से देखिएगा, ये माइनस हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करें, ये माइनस यहाँ ना राइट करके हम देखिए यहाँ राइट कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 2√6 माइनस और ये प्लस माइनस 2√18 और ये इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए इस माइनस साइन का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, देखिए ये जो है यहाँ पे ये वैल्यू तो माइनस की हो जाएगी और ये जो माइनस वाली वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब, क्योंकि ये साइन माइनस का 16 यहाँ था, सब्ट्रैक्ट किया तो -16 मिला और -16 को हमने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आप सोच रहे हो ये तो नीचे था, सर ने ऊपर कैसे राइट कर दिया। तो इस माइनस को आप कहीं भी राइट कर सकते हो, हालांकि आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हो, माना वो न्यूमरेटर्स का ही जाएगा। चलिए हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो माइनस का है ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये माइनस हो जाएगी। चलिए अभी इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये 2√18 तो यहाँ आगे राइट कर लेंगे और ये देखिएगा ये माइनस का हो गया 2√6 इस तरीके से इक्वल टू आ गया 16 ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो 2 कॉमन कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा 18 और ये हमारा आ जाएगा √6 और ये 16 है, तो 2 बन जा 2 8 जा 16 हो गया। चलिए अब हमारा ये आ गया √18 माइनस का √6 अपॉन 8 आ गया। अब देखिए 18 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 18 को, क्यों, क्योंकि 18 के फैक्टर क्या होंगे, 3 6 जा 18 और 6 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 2, तो एक पेयर तो बन सकता है एटलीस्ट, स्क्वायर रूट करते हैं तो एक पेयर तो बन सकता है। चलिए जी
हमने क्या किया, जो इनका पेयर बना उनको रूट से बाहर कर लिया, यानी 3√2 राइट कर सकते हैं किसको, √18 को। तो हमने भी 3√2 राइट कर लिया, माइनस का √6 और ये माइनस का 8। ये आपकी बुक की फॉर्मेट का आंसर है। तो बुक में हमारा ऐसा आंसर दे रखा, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो आप इसको राइट कर लीजिएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट है। तो इसको देखिए क्या है, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, sin 30। तो हम क्या करेंगे, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो हेयर वी विल राइट ऑल्सो 1/2 सेम। tan 45 1 आता है। cosec 60, तो देखिएगा cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की होगी, बट क्या करेंगे उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो देखिए sin 60 की क्या होती है, √3/2, और इसके क्या हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगी वैल्यू। तो देखिए माइनस है तो हम भी माइनस लगा देंगे, और वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। एंड हेयर ऑल्सो sec 30। तो sec 30 देखिए क्या होगा, जो cos 30 की वैल्यू होती है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर रखा है, sec 30 2/√3। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे sec 30 क्या आ जाएगा, 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो sin 30 की होती है, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। एंड हेयर ऑल्सो 4। ठीक है ना, ये हमारा बना गया। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे। देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ एलसीएम बनेगा 2√3। इसके पास देखिएगा 2 है, √3 नहीं है, तो यानी ऊपर हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पास देखिए दोनों ही चीज़ें नहीं है, ना तो 2 है और ना ही √3 है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ओवरऑल 2√3 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। और इसके पास क्या नहीं है, देखिएगा इसके पास 2 नहीं है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। दैट्स वाई ये हमारा क्या हो जाएगा, 4√3 अगेन। चलिए ये इक्वस टू यहाँ लगा देते हैं। अब 2√3 1/2 एंड 1। चलिए इसके नीचे अगर हम 1 ले लेते हैं, तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो इसका भी एलसीएम सेम ही मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 2√3। चलिए अब क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ इसके पास क्या है, टू कंप्लीट एलसीएम, 2 की नीड है, तो हेयर सेम 4 2 2 जा 4 आ गया। देन ऑल्सो हेयर वी नीड टू कंप्लीट एलसीएम √3 एंड ऑल्सो वी विल राइट √3 एंड हेयर ऑल्सो बोथ नीड। हाँ यहाँ पे हमें दोनों की नीड है, सो वी विल राइट हेयर ऑल्सो 2√3। yes. Now we can see 2√3 and 2√3 same in denominator also, so it will be cancelled. Then what will be left, √3 plus 2√3 minus 4√3, then 4 plus √3 plus 2√3। जो लेफ्ट आया वो हमने यहाँ एज इट इज राइट कर लिया। चलिए अब देखेंगे क्या कि √3 ये है और 2√3 ये है, तो ये और ये प्लस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 3√3। चलिए एक स्टेप हमारा इंक्रीज हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये है कि हमारा क्वेश्चन फॉल्ट क्रिएट नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3√3, और यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, ये एक सिंगल √3 है और ये हमारा क्या है, 2√3 है। तो अब यहाँ पे देखिए 1 और ये 2 3 हो जाएगा, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2√3। इस तरीके से देखिएगा ये हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे 4√3 जो आ रहा है ये कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें क्या नीड थी, यहाँ पे ओनली हमें 2 की नीड थी, क्योंकि एलसीएम कंप्लीट करने के लिए √3 तो है, तो 2 की नीड है, यानी ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट्स वाई 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ √3 ये एक्स्ट्रा आ गया था, ये √3 नहीं होगा, यानी यहाँ भी ये √3 यहाँ तो है, ये नीचे वाले का है, ये ठीक है, ये 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पे भी ये 4 ही रहेगा और यहाँ भी ये 4 ही रहेगा। ये √3 एक एक्स्ट्रा हो गया, तो हमने क्या किया, उस √3 को रिमूव कर लिया। चलिए
अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये 4 है और ये 1√3 और ये 2√3 मीन्स 3√3 हो जाएगा। तो ये 4 तो सेम रहेगा, 4 + 3√3। तो ये फाइनल टर्म हमें मिला। इस टर्म का अगर हम चाहें तो यहीं पे आंसर लीव कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन और इंक्रीज होगा। देखिए क्या कैसे, इक्वल्स टू 3√3 -4 एंड हेयर ऑल्सो 4 + 3√3 लाइक दिस। अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड करेंगे इस तरीके से। देखिए प्लस का है तो यहाँ पे ये सिर्फ माइनस आएगा, बाकी सब सेम रहेगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था रेशनलाइज करने के लिए इस तरीके से। और यहाँ पे देखिएगा ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे a + b, ठीक। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इनका और इस दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे देखिएगा, पहले इस 3√3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब देखिए क्या हुआ कि 12, यहाँ पे क्या करेंगे 3√3 का मल्टीप्लिकेशन पहले किससे करेंगे, 4 से किया तो हमें क्या मिला 12√3। अब क्या करेंगे देखिएगा 3√3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस मिल जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ गया और √3 यहाँ पे ओनली हमें क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे अब इस 4 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा हमें 4 4 ज़ा 16, ये भी माइनस का आएगा और माइनस माइनस प्लस हुआ, देन 4 3 ज़ा 12√3। और यहाँ पे तो आपकी आइडेंटिटी बनी जाती कौन सी, a + b एंड a - b, देन इट विल बी a² - b²। चलिए जी, अब a² की प्लेस पे 4² एंड b² प्लेस 3 × √3²। चलिए अब देखिए 12√3 और 12√3 ये क्या हो जाएगा 24√3 और ये क्या हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 और ये कितना हो जाएगा हमारा 16। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कितना हो गया 16 और ये कितना हो जाएगा 9 × √3 का जो स्क्वायर होगा ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे 9 × 3 आ जाएगा। चलिए अब क्या कर सकते हैं, देखिए 24√3 ये दोनों ऐड होंगे, ये क्या हो जाएंगे 43, वो भी किसके माइनस के। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये 16 आया और ये माइनस का 27 आया। अब देखिए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखिए 24√3 - 43, अगर अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें कितना मिल जाएगा 11, वो भी किसका माइनस का। अब चूंकि माइनस आया है, अब क्या करेंगे इस माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लेंगे ऊपर से भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 43 हमारा प्लस का हो जाएगा और 24√3 ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और नीचे माइनस का 11 है ही है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा 43 - 24√3 अपॉन 11 ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर प्रूफ होके आता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए। ये हमारा 5th पार्ट है, इसमें क्या देता है 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस 10² 55 sin² 30 प्लस cos²। अब हम क्या करेंगे कि इनकी जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को पुट करने के आपको इनको प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे चलिए देखते हैं 5 cos² 60 एंड cos² 60 वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की वैल्यू होती है, मीन्स 1/2 स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा लेंगे प्लस 4 और sec 30 की वैल्यू क्या होगी, जो cos 30 की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। तो हम भी यहाँ पे क्या कर लेंगे 2/√3 स्क्वायर लगा लेंगे माइनस 1 होती है स्क्वायर लगा लेंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी दिखेगा, sin 30 1/2 स्क्वायर लग गया, cos 30 √3/2 स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लिया। चलिए फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारा क्या आएगा 5 और ये आएगा 1/4 बिकॉज 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 2 स्क्वायर 4 एंड 3 स्क्वायर विल बी 3 ओनली -1 एंड हेयर ऑल्सो 1/4 1/2 स्क्वायर
and root 3 square 3 only and 2 square 4। अब क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे सबका एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा हमारा 12 आएगा। या पहले हम ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अगेन ऑल्सो लाइक दिस। ये हमने ऐसे राइट कर लिया, दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये तो हमारा 1 प्लस 3/4 आ गया। अब देखिएगा इन दोनों में एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों में एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 एलसीएम है। अब देखिए इसके पास कितने की नीड है, 3 की नीड है टू कंप्लीट 12। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम, तो यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 यहाँ 4 की नीड है, तो 15 4 ज़ा 64 एंड हेयर ऑल्सो यहाँ देखिए कितने की नीड है, यहाँ हमें पूरे 12 की नीड है, तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हम इनको ऐड करेंगे, 12 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा। यहाँ पे हमने किया इसको ऐड और ये हो जाएगा हमारा 79 और 79 माइनस 12 12 और ये हमारा कितना आ जाएगा 67/12। तो इस तरीके से हमारे पार्ट का आंसर आ गया फाइनली। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। और इसमें क्या दिया 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30 1 प्लस 10 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन जो एंगल्स हैं इन एंगल्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो दिखेगा 2 और इन 10 30 की प्लेस पे क्या जाएगा 1/√3/1 प्लस एंड 10 स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 स्क्वायर, तो हम ये स्क्वायर लेट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिएगा फर्दर ये क्या हो जाएगा 2/√3 और 1 प्लस स्क्वायर करेंगे देन इट विल बी 1/3 ओनली। तो अब फाइनली हमारा ये 2/√3 3 बन जाए 3 1 4 आप एलसीएम लेंगे फिर भी वही बात है, 3 की नीड है तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। या आप क्या किया करें, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मेन हमें एलसीएम से मतलब नहीं हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये हमारा क्या जाएगा 2/√3 प्लस 2 बन जाए 2 4। अब देखिएगा टू बन जाए 2 2 जो 4 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ गया देखिए, और ये क्या हो जाएगा 2√, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हम √3 को ब्रेकआउट करेंगे √3 इंटू √3 और ये √3 आ गया, सॉरी ये √3 हो गया और यहाँ पे ये 2 आ गया। √3 से √3 हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू आ गया हमारे पास √3/2 और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है। और हमें बुक में क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं देखिएगा, बुक में हमें क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं इस क्वेश्चंस के लिए। साइन 60 है और साइन 60 cos 60 tan 60 और साइन 30। तो देखिएगा यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या देने हैं, 1 प्लस 10 40 इस तरीके से। अब
यहाँ पे देखिएगा क्या है, हम क्या करेंगे, वैल्यूज करेंगे इन सॉल्यूशन 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 मीन्स इट विल बी 1 स्क्वायर and 1 plus 10 square 45 means 1 square, so it will be 1 minus 1 means 1 plus 1 plus 1 square also 1, so 0। अब देखिएगा यहाँ पे 0 1 माइनस 1 से 0 आ गया, 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2, यह आ गया 0। तो 0 वैल्यू इसमें किसकी दे रखी है, देखिएगा आपकी 0 वैल्यू आ गई, तो 0 ये हमें डी ऑप्शन, तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, एंड थर्ड वन वी हैव गिवन sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a, और a is true when इन्होंने ये पूछा है कि ये वैल्यू कब ट्रू हो सकती है, जब एक ही प्लेस में क्या रखें। तो हम क्या सबसे पहले राइट करेंगे, एक ही वैल्यूज को पुट करके चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, फॉर a इक्वल्स टू 0, तो हम क्या लेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा sin 2 इंटू 0, और ये 2 sin और 0। देखिएगा यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये sin 0 डिग्री होगा, और ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ये 0 डिग्री। देखिए sin 0 की वैल्यू भी 0 और ये भी वैल्यू 0 आ गई। तो हम क्या लें, यानी वैल्यू इक्वल कब आएंगी, इस क्वेश्चन की वैल्यू इक्वल कब आएंगी, जब हम एक ही प्लेस पर 0 पुट करेंगे, वैल्यू तभी इक्वल आएंगी। तो यहाँ पे देखिएगा वो 0 वाला ही राइट है, यानी 0 डिग्री जब वैल्यू देगी तो यहाँ पे ये आंसर राइट देगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज राइट ऑप्शन। सो वी विल कैलकुलेट नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ऑफ इट्स, then 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। So let's we will do 2 10 30 means 1 upon root 3, 1 minus 10 square 30 means 1 upon root 3 square. So 2 by 3, root 3 will same, become 1 minus 1 square means 1 and root 3 square will 3 only. So this will be the same 2 upon root 3, and here also 3 1 ja 3 and minus 1 means 2 upon 3, and here also we will write again 2 upon root 3 and its will be reciprocal. In this equation 2 cancel and it will be 3 upon root 3, and 3 will divide means factor in root 3 into root 3. This root 3 will cancel, now only root 3 will come. So only root 3 will be value of 10 ये रूट 3 आपको जो बुक में दे रखा है, ये दे रखा 1060, तो रूट 3 वैल्यू किसकी होती है, जो कि हमारी 1060 की होती है। तो यहाँ पे हम क्या राइट कर लेंगे, इक्वल टू 1060, और ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा सी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, क्या दिया गया, इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू रूट 3 एंड 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस बी लेस, यानी जो a प्लस बी की वैल्यू होगी वो क्या आएगी। इनका कहने का मतलब ये है कि a और b दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू 90 या 90 के इक्वल आ सकती है, ठीक है ना। उसके बाद में हमें a और b की फाइनली वैल्यू निकालनी। कहने का कुछ मतलब ये है कि यहाँ पे जो a और b लिया है, इन a और b की प्लेस पे क्या हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। ये हमें दे रखा है, एंड वी विल राइट आल्सो a प्लस b इक्वल्स टू रूट 3। सो 10a प्लस b इक्वल्स
इक्वल्स टू √3 एंड इंस्टेड ऑफ √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 हमारी वैल्यू होती है tan 60 की, सो वी विल राइट हियर ऑल्सो tan 60। चलिए tan 60। अब नाउ 10 to 10 कैंसिल, देन a plus v equals to 60 डिग्री वी विल टेक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया। अब सेकेंड इक्वेशन ये दी है जिसको हम क्या राइट करेंगे, 10a माइनस वी इक्वल्स टू 1/√3, सो इट विल बी 10a माइनस वी हमारी किसकी होती है? ये हमारी वैल्यू होती है tan 30 की। तो सिमिलरली हम tan 30 ही यहाँ पे राइट करेंगे। वी यहाँ पे देखिए ये b प्लस का है और साइन है, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर लें, यहाँ राइट कर लें एडिशन। ये एडिशन में क्या है कि हमें साइन चेंज करने नहीं पड़ेंगे, तो दैट्स वाई ये एक पॉजिटिव वैल्यू एक निगेटिव वैल्यू ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए a भी पॉजिटिव है और ये वाला भी a पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2a और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये ऐड होंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, सो इट विल बी a इक्वल्स टू 45। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 45 आ गई। अब क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे फर्स्ट या सेकेंड में। तो यहाँ क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम राइट करेंगे एंड वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट a प्लस वी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे a है तो a की प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे, 45 प्लस v इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन इट विल बी 60 माइनस 45 डिग्री एंड इंस्टेड ऑफ यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन होगा, देन इट विल बी 15 डिग्री इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि और ये वैल्यू जो है वो क्या आ गई, a की प्लेस पे 45 आ गया एंड वैल्यू ऑफ v 15 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें क्या दे रखा, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड वी हैव टू गिवन 5 क्वेश्चंस। तो ये हमें 5 क्वेश्चंस गिवन है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन बी। हमें क्या करना है कि ये देखना है कि ये वैल्यू इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो दैट्स राइट और इक्वल नहीं है तो फॉल्स। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हम क्या करेंगे, जैसे ये साइन a प्लस बी दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जहाँ साइन a है a की प्लेस पे क्या ले लेंगे 30 डिग्री ले लेंगे और प्लेस ऑफ b वी विल राइट 60 डिग्री। तो देखिए ये दोनों ऐड होने के आखिर में क्या देंगे, साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेटली अगर सॉल्व करते हैं, देखिए साइन a तो साइन a प्लस साइन b लाइक दिस एंड इन प्लेस ऑफ साइन a वी विल राइट वैल्यू ऑफ a 30 डिग्री एंड इन प्लेस ऑफ साइन b वी विल राइट वैल्यू ऑफ साइन b एंड b प्लेस 60 डिग्री। चलिए अब हमने क्या किया कि जहाँ साइन 30 है, साइन 30 की प्लेस पे क्या राइट करेंगे 1/2 एंड साइन 60 की प्लेस पे क्या राइट करेंगे √3/2। और हमने यहाँ पे ये देखा कि ये वैल्यू क्या है, सेम नहीं आ रही, जो कि सेम आनी चाहिए। तो दैट्स वाई ये क्या है कि इक्वल नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, यानी ये राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। हमें इसमें ये बोला गया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, जब थीटा क्या होगा हमारा इंक्रीज होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू को लिखते हैं। तो साइन
30 इक्वल्स टू 1/2 आया। और अगर हम थीटा की प्लेस पे 45 ले लेंगे तो ये हमारा 1/√2 आ गया। और यहाँ पे साइन थीटा की प्लेस पे 60 डिग्री ले लेंगे तो ये हमारा √3/2 आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वैल्यू क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ वैल्यू क्या है, पहले 1/2 थी, अब ये हमारा 1/√2 आ गई, √3/2 आ गई। यहाँ पे और मैं अगर कर लूँगा तो ये क्या आ जाएगी, साइन 90 देन इट विल बी 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, एक इंक्रीज हो रही है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में उन्होंने क्या बोला, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी जब थीटा क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी उन थीटास की वैल्यू को राइट कर लेंगे। चलिए, तो हमने क्या किया, पहले cos 0 ले लिया और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद में cos 30 के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन प्लेस ऑफ cos 30 देन इट विल बी √3/2। cos 45 अगर हम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 1/√2। और cos 30 के लिए देखते हैं तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पे देखते हैं क्या ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसा तो नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए 1, √3/2, √1/2 और ये 1/2 सबसे लास्ट में आया। तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, इसलिए क्या है, ये फॉल्स है। उन्होंने क्या बताया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा। दूसरा हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। इनका कहने का मतलब ये है कि क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है थीटा के सभी वैल्यूज पे। तो हम अगर टेबल्स में देखते हैं तो टेबल में क्या है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जबकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 1 होती है। कॉस 30 की वैल्यू 1/2 और जबकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। यानी ये 45 पे वैल्यू तो इक्वल आती है, लेकिन एवरी एंगल शुड बी इक्वल, दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। और जबकि इन्होंने बोला कि सभी वैल्यू इक्वल होती है, तो यहाँ पे सभी वैल्यू इक्वल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू इक्वल होती है, 45 डिग्री की वैल्यू इक्वल होती है। तो इसलिए ये भी क्या होता है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इक्वल होता है, 45 के लिए इक्वल होता है। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं थीटा की सारी वैल्यूज़ के लिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम एक वैल्यूज़ को राइट भी करेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट में हमें क्या दे रखा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। हमसे बोला गया कि कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है किसके लिए, ए इक्वल टू 0, यानी जहाँ पे हम ए है वहां अगर 0 लेंगे तो वैल्यू हमारी नॉट डिफाइंड आएगी। इनका कहने का मतलब ये है। तो चलिए कैसे, हमारा कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। चलिए कॉस अपॉन साइन होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए है वहां 0 राइट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए हमने क्या राइट कर लिया, कॉस 0 डिग्री राइट कर लिया। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, साइन 0 हो जाएगा। तो देखेंगे कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। सॉरी, कॉस 0 की वैल्यू हमारी 1 आती है और साइन 0 की वैल्यू 0 आती है। तो इस तरीके से ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नॉट डिफाइन आ जाएगा, यानी हैंस हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है। और साथ ही ये हमारी 8.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लगे रहिए, जुड़े रहिए ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।